नमस्कार विद्यार्थियों, मैग्रास गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आपके सामने मैथमेटिक्स के शानदार टॉपिक अनुपात समानुपात, जिसे कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। काफ़ी मजेदार टॉपिक है, काफ़ी एंटरटेनिंग टॉपिक है और ये कहते हैं पूरी गणित का ब्रह्मास्त्र दोस्तों। और आज जो टॉपिक अपन ले रहे हैं आपके सामने बेसिक अनुपात समानुपात ले रहे हैं, क्योंकि जिन बच्चों को बेसिक की प्रॉब्लम्स होती है इस वीडियो के द्वारा काफ़ी कंडक्ट कर सकता है, काफ़ी आसानी सीख सकते हैं दोस्तों। और तो उनकी जो पॉसिबिलिटी रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी दोस्तों। तो आइए सीखते हैं, शुरू करते हैं अपन बिल्कुल जीरो से। अपना पहला वीडियो अनुपात समानुपात पे और एंड तक जाएंगे, काफ़ी डिटेल में अनुपात समानुपात पढ़ने वाले इस चैनल के माध्यम से अपन, और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। किसी भी ऑनलाइन क्लास की आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप इसे यूट्यूब के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं अपन चैप्टर के बारे में बिल्कुल जीरो से, मतलब बेसिक क्या होता है, अनुपात क्या होता है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो अपन ने लिखा ऑप्शन अनुपात मतलब रेशियो लिखा का मतलब अनुपात किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, अनुपात किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक राशियों के बीच में निश्चित संबंध को हम अनुपात कहते हैं। दो या दो से अधिक राशियों के बीच में निश्चित संबंध को हम अनुपात कहते हैं। तो दो या दो से अधिक राशियां जो होती है उनके बीच में जो निश्चित संबंध होता है उसे हम अनुपात कहते हैं। जैसे अपन कहें आपके सामने, राम के पास 200 रुपये है, श्याम के पास 300 रुपये है, मोहन के पास 500 रुपये है, तो तीनों की राशियों में अनुपात बताइए। तो आप कह सकते हैं तीनों की राशियों में अनुपात क्या होगा, 2 0 से 2 0 से 2 0 कट गई, तो यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया 5। तो आप कह सकते हैं तीनों की राशियों में निश्चित संबंध होगा 2:3:5। तीनों की राशियों में जो निश्चित संबंध हो गया आपका वो हो गया 2:3:5। ये अपन ने लिख दिया आपके सामने 2:3:5, तीनों के बीच में निश्चित संबंध हो गया। तो मैंने कहा था दो या दो से अधिक राशियों के बीच में निश्चित संबंध अनुपात दर्शाता है। तो अनुपात का चिन्ह दो या दो से अधिक राशियों के बीच में निश्चित संबंध दर्शा रहा है। इसके बाद दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, विलोम अनुपात। तो विलोम अनुपात क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में बात कर ले। अनुपात का जो उल्टा होता है उसे हम विलोम अनुपात कहते हैं। अनुपात का जो उल्टा होता है उसे क्या कहते हैं अपन, विलोम अनुपात। तो एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल आते हैं, तो एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे अपन। तो पहला एग्जाम्पल जो है अपना वो है 4:5 का विलोम अनुपात बताइए। तो 4:5 का उल्टा क्या होगा, तुम्हें दिख भी रहा होगा, 5:4 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है दोस्तों 5:4 हो जाएगा आपका। तो 4:5 का विलोम अनुपात होगा आपका 5:4, कोई दिक्कत ही नहीं। इसके बाद मैंने 3 अंक लिखे, 4:5:7 का विलोम अनुपात अनुपात बताइए। तो यहाँ पर जल्दबाजी में तुमसे एक गलती हो सकती है दोस्तों। क्या गलती हो सकती है कि 4:5:7 को आप 7:5:4 लिख सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है और ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब 3 या 3 से अधिक दिए जाते हैं तो उनको उल्टो लिख के लस लिया जाता है। जैसे 4 को 1/4 लिखेंगे, 5 को 1/5 लिखेंगे, 7 को 1/7 लिखेंगे, फिर इनका लस लेंगे अपन। अगर आपको लस लेना भी नहीं आता तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप ऐसे लिखिए। मैंने लिखा 4, 5 और 7 को ऐसे किसी गुणा में लिख दो। फिर देखो 4 से 4 कट रहा है, क्या बचा 5 और 7, तो 5 और 7 को गुणा कर दीजिए, 7×5 = 35, ये लिख दिया। इस बार 5 कट रहा है, 5 को हटा दो, फिर आप 4 और 7 गुणा कर दो, 7 × 28, ये लिख दिया। इस बार 7 हट रहा है, 7 को हटा दो, तो 5 × 20, ये लिख दिया। तो अपना आंसर हो गया 35:28:20। ये आपका आंसर हो गया विलोम अनुपात। तो इस प्रकार 3 या 4 या 5 अंकों वाला अनुपात देखकर अगर आपसे विलोम अनुपात पूछे तो इस प्रकार से उल्टा कर दीजिए, और 2 वाला पूछे तो बिल्कुल सिंपल, आप डायरेक्टली उल्टा कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा आपको, तो कोई टेंशन की बात नहीं। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो हमसे पूछा जाता है एग्जाम में वो है आपका वर्ग अनुपात। वर्ग अनुपात को आप वर्ग भी कह सकते हैं, है ना, और स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो हम कह रहे हैं 4:5 का वर्गानुपात बताइए। तो 4:5 का वर्गानुपात हो जाएगा 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। तो ये हो गया आपका वर्गानुपात। जो भी 2 संख्याएं आपको दे रखी हो उनका आप वर्ग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो वर्गानुपात का मतलब होता है वर्ग करना या फिर आपका स्क्वायर करना। इसके बाद अगला जो पॉइंट इसमें खास बात आती है जिनका मतलब होता है आधा अनुपात। आधा अनुपात में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होता है और सबसे ज़्यादा गलती आधा अनुपात के अंदर ही बच्चों से होती है, और गलतियाँ भी सबसे ज़्यादा यही देखने को मिलेगी दोस्तों आपको एग्जाम के अंदर। तो आधा अनुपात में क्या होता है, चलो बताते हैं अपन, देखिए आप। तो आधा अनुपात को वर्गमूल भी कह सकते हैं अपन, या फिर आधी घात भी कह सकते हो आप। ठीक है, वर्गमूल भी कह सकते हो, आधी घात भी कह सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने वर्गमूल का चिन्ह लगाया, ऐसा होता है। तो एग्जाम्पल्स और बड़ा समझ में आएगा आपको। जैसे मैंने लिखा आपके सामने कोई भी संख्या ऐसी जो इजीली अप्रोच हो रही हो, 81 और 49, इनका मैंने आधा अनुपात आपसे पूछा है। तो आधा अनुपात पूछा तो दोनों का वर्गमूल निकालना पड़ेगा आपको, और वर्ग संख्या आपको आती है। तो 81 का जो वर्गमूल होगा आपका 9 हो जाएगा, और 49 का वर्गमूल होगा वो आपका 7 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 9:7। बिल्कुल आसानी से किया अपन ने और इजीली अप्रोच अपन कर पाए दोस्तों। बिल्कुल सिंपल है, बेसिक पढ़ रहे हैं तो कोई खास बातें नहीं है, आराम से पढ़ रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, देखते जाइए। इसके बाद होता है आपका तिहरा अनुपात। तिहरा अनुपात नाम से लग रहा है, अगर आप गौर से देखो तो तिहरा अनुपात का मतलब होगा 3 घात।
इसको हम घन भी कह सकते हैं और अंग्रेजी में इसे क्यूब भी कहते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल आएगा तो एग्जाम में कैसा आएगा, 3:4 का 13 अनुपात ज्ञात कीजिए। 3:4 का 13 अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, तो 3 घात इसमें लगाएंगे और 3 घात इसमें लगाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा है। तो बताइए 3 का क्यूब कितना होगा आपका 27 और 4 का क्यूब कितना होगा आपका 64। तो ये हो जाएगा 3:4 का आपका 13 अनुपात। तो नाम में दम है दोस्तों, नाम का ही ध्यान मतलब याद रखना 13 अनुपात का मतलब 3 घात, अंग्रेजी में बोलो तो क्यूब और हिंदी में और शुद्ध बोलो तो घन कह सकते हैं अपन। तो ये 3 घात होगी। ये आपका 5वां पॉइंट होगा बेसिक पॉइंटों में। इसके बाद 6 नंबर पॉइंट के बारे में बात कर लें अपन। और 6 नंबर पॉइंट हो गया आपका तिहाई अनुपात कहते हैं उसे, तिहाई अनुपात। अगर तिहाई अनुपात के बारे में बात करें अपन तो तिहाई अनुपात को अपन 1/3 घात भी कह सकते हैं, अगर आप कहो तो। चाहो तो आप घनमूल भी कह सकते हैं। और अंग्रेजी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले इसको क्यूब रूट कह सकते हैं। और सिंबलिक नोटेशन से समझो तो इस प्रकार से लगाते हैं। ये इतने सारे मतलब हो गए इसके, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो सब मतलब मैं लिख चुका हूँ आपके सामने। मैंने लिखा 5:6 या फिर संख्या ऐसे लेंगे जिसका घनमूल निकलता हो आपका, तो इसे 125:216, ठीक है। इनका आपको क्यूब रूट बताना है तो बता सकते हैं अपन। तो मैंने लिखा आपके सामने ये घनमूल 125 का घनमूल करना है और यहाँ करना आपको 216 का घनमूल। तो आप जानते हैं 125 का घनमूल जो होता है वो तो 5 होता है और 216 किसका क्यूब होता है 6 का। तो आपका आंसर आ गया 5:6। तो आपका आंसर जो कंडक्टेड हम बना चुके हैं आपके सामने वो हो जाएगा आपका 5:6। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं। इसके बाद अगला जो पॉइंट अपने जो काम आता है दोस्तों वो होता है आपका मध्यानुपाती। मध्यानुपाती, मध्यानुपाती के बारे में जान लेते हैं अपन। मध्यानुपाती क्या होता है? मध्यानुपाती का मतलब होता है दोस्तों बीच का अनुपात। मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है आपका बीच का अनुपात, है ना। जैसे मध्यानुपाती आपको बीच का अनुपात निकालना पड़ता है वो मध्यानुपाती होता है आपका, मतलब मध्य का अनुपात आप निकालते हैं उसे हम मध्यानुपाती कहते हैं, ठीक है। सैंपल के लिए दिखाओ, इस प्रकार के प्रश्नों में आपको 2 संख्याएं दी जाती है और अर्धो संख्या कोई सी हो सकती है आपकी। से ए लिया मैंने, बीच में मध्य पद में दोनों सेम लेने पड़ेंगे x, और ये दोनों संख्याएं, पहले संख्या a दूसरी संख्या b, मध्य में दोनों x ले लिया। और एक वेरिएंट होता है आपका बाह्य पदों गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका x² बराबर ab। तो x बराबर होगा वर्गमूल ab। तो इससे निष्कर्ष ये निकला दोस्तों, आप नोटिस कर रहे होंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों में एग्जाम में आपको 2 संख्याएं दी जाएगी। इस प्रकार के प्रश्नों में एग्जाम में आपको 2 संख्याएं दी जाएगी और उन दोनों संख्याओं का पहले आप वर्गमूल निकालना दोस्तों। पहले क्या निकालना? वर्गमूल, और बाद में गुणा करना, तब जाके आपकी पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी बनेगी। जैसे सैंपल दिखा देता हूँ मैं आपको। 64 और संख्याएं कुछ भी अपनी मर्जी की ले सकते हैं, पर 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया। 64-25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा आएगा, इस पर कोई टेंशन की बात नहीं है। तरीका मैं बता चुका हूँ, आपको ये ध्यान में नहीं भी रहे तो डायरेक्ट याद रख लेना कि पहले दी गई संख्या का वर्गमूल निकालना और बाद में गुणा कर देना। जो संख्या आपको दे रखी है उनको वर्गमूल पहले निकालना, गुणा बाद में करना। अगर पहले गुणा और बाद में वर्गमूल कर दोगे तो बहुत टफ हो जाएगा दोस्तों, और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आपको। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखिएगा आप। तो मैं कह रहा हूँ आपके सामने, तो पहले तो अपन क्या निकालेंगे, इनका वर्गमूल निकाल देंगे, है ना, और फिर बाद में गुणा कर देंगे, तो वो हो जाएगा आपका मध्यानुपाती, ठीक है दोस्तों। और जैसे आप कह सकते हैं आपके सामने का 64 का जो वर्गमूल होगा आपका वो कितना हो जाएगा 8, और 25 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा आपका 8×5 = 40। तो आपका आंसर होगा दोस्तों 40। अब आपको हमने सवाल उत्पन्न हो रहा होगा सर एग्जाम के अंदर चेंजेस कैसे हो सकते हैं? चेंजेस हो सकते हैं भैया, जैसे मैंने सिंपल संख्याएं ली है, दशमलव वाली संख्या हो सकती है, आना बटे वाली संख्या हो सकती है, आना भिन्नात्मक संख्या हो सकती है, आना ये फिर और बड़ी संख्या हो सकती है, आना ये हो सकता है। इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं होता, डायरेक्ट बस आपको वर्गमूल निकालना। कोई भी संख्या आपको दी जाए, दशमलव के बारे में वीडियो में बना चुका हूं आपको, दशमलव का नॉलेज आपको ऐसे 4 अंक आगे दशमलव 2 के आगे निकल जाएगा वर्गमूल में से, तो कोई टेंशन की बात नहीं। इसके वीडियोज में आपको ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप जानते हैं इस बात को। बस आपको यहाँ कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट क्या है?
तो पहले दोनों संख्या का वर्गमूल निकालो और बाद में गुणा कर दो। तो ये मध्यम अनुपाती का मतलब जो होता है वो सिंपल सा कंसेप्ट है, वो इतना ही होता है बस। अब आप कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर पाएंगे। 8 नंबर जो पॉइंट है आपका वह है दोस्तों तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती, अब तृतीयानुपाती में क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं अपन। इसमें क्या होता है, बीच वाला जो पद होता है वो कॉमन होता है और इसमें बाह्य पदों गुणनफल बराबर मध्य पदों गुणनफल करेंगे इसे, तो ए एक्स बराबर बी स्क्वायर और एक्स बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटा ए। आपको ये मैं कंडीशंस के साथ बता रहा हूँ, आपके नोट्स बनाने के साथ बता रहे हैं, नहीं तो आप ये ध्यान में नहीं भी रहे तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी अप्रोच नहीं है। इसका एग्जाम्पल डायरेक्ट ही बताऊँगा तो क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं आप। जैसे मैं कह रहा हूँ आपको सुने 4 8 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए, तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए, ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं, 4 8 का आपको तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। संख्या भिन्नात्मक हो सकती है पॉइंटों में बस इसी प्रकार से, लेकिन करना क्या है, बी बाद वाली संख्या ए पहले वाली संख्या है। इस प्रकार के प्रश्नों में बाद वाली संख्या का स्क्वायर कर दो और पहले वाले का भाग लगा दो। तो बाद वाले का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 4 का भाग लगाए तो आंसर आ गया आपका 4 का भाग दो 1 चौक 4 एक बार, अच्छा 6 चौक 24, तो आपका आंसर आ जाएगा 16। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका तृतीयानुपाती। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जिसके बारे में अपन बात कर लेंगे आपके सामने, काफ़ी मज़ेदार पॉइंट देखिए आप, जिसे कहते हैं अपन चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती मतलब इसमें आपको चौथा अनुपात ज्ञात करना है। इसमें संख्याएं एकमात्र ऐसा अनुपाती जिसमें संख्याएं 3 होती है, है ना। इसमें बाह्य पदों गुणनफल बराबर मध्य पदों गुणनफल वही लगाना है। तो आप कह सकते हो ए एक्स बराबर बी सी, तो x बराबर हो जाएगा आपका बी सी बटा ए। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नोटिस कर रहे होंगे, बाद वाले दोनों संख्या को गुणा करके पहली वाली संख्या का भाग लगा देंगे। तो एग्जाम्पल ले सकते हो आप 8 4 और 2 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो बाद वाली दोनों संख्याओं को गुणा करके आप पहले वाली संख्या का भाग लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो बाद वाली दोनों संख्या ये और पहले वाले का भाग लगा दिए, तो 4 से 8 कट गया आपका 2 बार, और ये 2 से 2 भी आपका कट गया, तो आंसर आ गया आपका 1। इस प्रकार से इजीली अप्रोच कर पा रहे हैं अपन और आसानी से हो गया दोस्तों आपका। तो प्रैक्टिकली अप्रोच है, इजीली अप्रोच हो जाएगा आपका और आसानी से अपन ने ये कर दिया आपके सामने। तो इस प्रकार से गहन अध्ययन हम कर सकते हैं आपके सामने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा आपका एक चतुर्थानुपाती जो अपन आपके सामने निकाल पाए। तो कोई टेंशन की बात नहीं, इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों एग्जाम के अंदर। अब इन तीनों को मैं वापस रिपीट करता हूँ, तो इंपॉर्टेंट 3 ही करना क्या है। अगर एग्जाम वाला आपसे मध्यानुपातिक पूछे तो दी गई दोनों संख्याओं का क्या करेंगे आप, पहले दी गई दोनों संख्याओं का पहले आप निकाल देंगे, क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, है ना। दोनों संख्याओं का पहले वर्ग कर देना, है ना, और दोनों संख्याओं का जब आपका मतलब वर्गमूल कर देंगे तो बाद में गुणा कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। तो दी गई संख्याओं का वर्गमूल निकाल दो और बाद में गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा मध्यानुपाती में। और तृतीयानुपाती में क्या करेंगे, बाद वाले संख्या स्क्वायर करके पहली वाले का भाग लगा दो। और चतुर्थानुपाती एकमात्र ऐसा अनुपाती होता है जिसके अंदर आपको संख्याएं 3 दी जाती है। चतुर्थानुपाती एकमात्र ऐसा अनुपाती होता है जिसमें संख्याएं आपको 3 दी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो जो संख्या आपको 3 दी जाती है और संख्याएं आपके 3 होती है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अनपॉसिबिलिटी है कि क्या करोगे, बाद वाले दोनों संख्या गुणा कर दो और पहले वाले का आप भाग लगा देना। तो इस प्रकार से आपके पॉसिबल बन जाएगा दोस्तों और आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है। मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती की अपन बात कर रहे हैं। तो मध्यानुपाती तृतीयानुपाती में आप नोटिस किए हैं कि दोनों दो संख्या होती है दोनों में। मध्यानुपाती में संख्या 2 होती है, तृतीयानुपाती में जो संख्या होती है वो 2 होती है। चतुर्थानुपाती एकमात्र ऐसा अनुपात होता है जिसमें संख्याएं कितनी होती है, आपकी 3 होती है। तो अगर एग्जाम वाला यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बनाना चाहे आपके सामने और एग्जाम वाला अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहे तो बना सकता है दोस्तों। कैसे, जैसे 2 संख्या ले ले, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती में आपसे अनुपात पूछ ले, वो पॉसिबल है आपके सामने। जैसे 4 और 16 ऐसा अपन ने बोला आपके सामने का, या फिर उल्टा लिख दिया अपन 16 4 के मध्यानुपाती तथा तृतीयानुपाती में अंतर बताइए, ऐसा अपन लिखा है। तो पहले तो दोस्तों आपको निकालना पड़ेगा मध्यानुपाती, और एम से लिख देता हूँ, फिर निकालना पड़ेगा आपको तृतीयानुपाती। और मध्यानुपाती के बारे में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि पहले दोनों संख्याओं का वर्गमूल निकालो फिर गुणा कर दो। तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 4, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, और इन दोनों को गुणा कर दे तो आपका आंसर हो गया आपका 8। कोई दिक्कत ही नहीं।
अब तृतीयानुपाती में क्या करते हो, प्रोसेस जानते हैं आप, बाद वाली संख्या का स्क्वायर करो, पहले वाली का भाग लगाओ। तो बाद वाली संख्या का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16, और 16 का जब आप भाग लगाओगे तो आ जाएगा आंसर 1, इधर आ गया आपका 8, और दोनों का आपको अंतर करना है। तो मैंने यही तो कहा था आपसे कि मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती का अंतर बताइए। तो 8 में से 1 जैसे आप घटा रहे तो कितना आ जाएगा आपका 7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब बेसिक पॉसिबिलिटी की बात अगर हम करें आपके सामने, तो 10वां जो पॉइंट अपना रहेगा वो चैप्टर का दूसरा पार्ट है, जिसे कहते हैं अपन समानुपात, है ना। क्योंकि अभी तक जान रहे थे वो अनुपात के बारे में जान रहे थे अपन, अब बात करेंगे अपन समानुपात, क्योंकि टॉपिक का नाम है अनुपात समानुपात। टॉपिक का जो नाम है आपका वो क्या है आपका, अनुपात समानुपात। तो उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन। तो अनुपात समानुपात की जब बात करें आपको सामने, अनुपात तो क्या था, 2 या 2 से अधिक राशियों के बीच में निश्चित संबंध था। और ये क्या है, 2 या 2 से अधिक अनुपातों के बीच में निश्चित संबंध है। तो 2 अनुपातों के बीच में निश्चित जो संबंध है इसे हम समानुपात कहते हैं। पहला अनुपात, ये दूसरा अनुपात, और दोनों के बीच में समानुपात है वो डबल डॉट है, ये दर्शा रहा है, ये निश्चित संबंध दर्शा रहा है इन दोनों के बीच में। और जब समानुपात की चर्चा हो जाती है वही दोस्तों होता है बाह्य पदों गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल AD बराबर BC। अब यहाँ से कई वेराइटी के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो 3-4 वेराइटी क्वेश्चन में भी आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट आते हैं और इनका कोई भाषा नहीं आती, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे 8, 4, 2 और x। तो डायरेक्ट बाह्य पदों गुणनफल बराबर मध्य पदों गुणनफल करना, x का मान निकालने की बोलता है एग्जाम वाला। तो 8 को हम x से गुणा करेंगे 8x, और 4 को 2 से गुणा किया 8, ये 8 से 8 कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा दोस्तों आपका 1। तो कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से कर दिया अपन। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं अपन, कैसा बनता है। कई बार संख्या ऐसी भी आ जाती है आपकी x, 144, 25 और x। बाह्य पदों गुणनफल बराबर मध्य पदों गुणनफल, 101 से गुणा किया तो x स्क्वायर, और बीच वाला 144 गुणा 25 लिख दिया, ठीक है। अब इनका पहले वर्गमूल निकालना, गुणा बाद में करना, नहीं दिक्कत हो जाएगी। 144 का वर्गमूल 12 और 25 का हो जाएगा 5, तो आपका हो जाएगा 12 पंजे 60। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। कई बार इस पैटर्न को अपन भिन्नात्मक भी ले लेते हैं एग्जाम के अंदर। भिन्नात्मक कैसे, जैसे 2/5, x, 1/10, है ना, और 4/3। तो बाह्य पदों गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद तो हो गया अपने 2/5 गुणा 4/3, मध्य पद हो गया x गुणा 1/10। अब इसको काटना आपको आता है, तो काट देते अपन, 5 से 10 कट जाएगा आपका 2 बार। अभी 2 नहीं कट रहा, 2 को इधर कैसे गुणा कर देंगे अपन। तो 2 को 4 से गुणा किया 8, और 8 को 2 से गुणा किया तो 16। तो 16 और नीचे 3, ऐसा कैसे था, तो x का मान आ गया दोस्तों आपका 16/3। तो सब क्वेश्चनों में x का मान ही पूछता है डायरेक्ट ही। अब एक वैरायटी और बनती है, कई बार दशमलव संख्या एग्जाम में देखने को मिलती है, ऐसी 0.002 और 0.5, और ये कह सकते हैं अपन 0.10, और ये x। बाह्य पदों गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद है 0.002 गुणा x बराबर 0.5 गुणा 0.10। अब इन दोनों को गुणा कर दे, इनको गुणा कर दे, तो दशमलव गिनो, 1, 2 और 3 अंकों का दशमलव, और यहाँ भी 3 अंकों का दशमलव आपको नजर आ रहा है। तो दशमलव से तो कोई मतलब ही नहीं रहा, इसलिए दोनों साइड दशमलव हटा दिया। तो 3 अंक वाले दशमलव, 3 अंक वाले दशमलव कट गए, और ये 5 गुणा 10 अपन ने लिख दिए। अब 2 से 10 कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, और 5 को 5 से गुणा किया, आपका आंसर आ गया 25। इस प्रकार से 4 वैरायटी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे समानुपात में। सिंपल एक्स निकालना, वर्गमूल वाला एक्स निकालना, भिन्नात्मक संख्याओं के ऊपर और दशमलव वाली संख्याओं के ऊपर, इस प्रकार से वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। तो ये था दोस्तों इस टॉपिक के इस वीडियो के माध्यम से हमने बेसिक समझाया, और बेसिक समझाया आपका अनुपात समानुपात का। अगर ये वीडियो देखते हैं आपका, तो आप बेसिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम से आज के बाद नहीं रहेगी दोस्तों। और बेसिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप गलत भी होगा दोस्तों, काफी मजेदार तरीके से समझ सकते हैं आप, और कमजोर बच्चा भी गणित सीख सकता है दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि कमजोर बच्चों को भी आप मदद कर सके दोस्तों, और फ्री ऑनलाइन क्लास मैथ्स का मजा ले सके दोस्तों। धन्यवाद।